साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल जो है रिपीटेड देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहला सवाल है हम लोग का कि केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। मत्स्यिकी का मतलब क्या होता है? मछली, यानी मछली से संबंधित जो ज्ञान दी जाती है, ऐसा शिक्षा संस्थान जो है कहाँ है? कटक, उड़ीसा, कोलकाता, मुंबई या जामनगर? तो चलिए जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। 2 नंबर में है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, ये तो आप लोग को आता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर भी आ रहा है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मौसिनराम हो जाएगा। मौसिनराम किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है मेघालय में। किस राज्य में है? मेघालय में। और यहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में क्या, पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं? प्रशासनिक मामले में, या विभिन्न विधेयक को पारित करना, या वित्तीय मामले में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोकसभा के पास जो होती है वो राज्यसभा से वित्तीय मामलों में ज़्यादा पावर होती है। वित्तीय मामलों में, रुपये पैसे के मामले में, जैसे कोई अगर धन विधेयक लाना है तो वहाँ पे ये ज़्यादा पावर किसके पास रहता है? लोकसभा के पास रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। कौन सी खेती हम लोग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं? पहला है जैविक खेती, इनमें से कोई नहीं, या निर्वाह कृषि, या मिश्रित कृषि। तो देखिए जैविक कृषि क्या होता है? जिसमें हम लोग खाद या उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, या फिर बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ये ऑर्गेनिक खेती माना जाता है, ऑर्गेनिक। ठीक है, लेकिन हम लोग जीवन निर्वाह के लिए कौन सा खेती करते हैं? निर्वाह कृषि करते हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी जुड़े रहिए। चलिए अगला सवाल है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो देखिए कुद्रेमुख का संबंध, कुद्रे यानी शुरू किससे होता है? क से, तो कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। ठीक है, कर्नाटक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, को से कुद्रेमुख, को से कर्नाटक। चलिए अगला सवाल, चलिए अगले सवाल में पूछा गया है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। तो देखिए बम्बई की चौल जो है बेसिकली क्या, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था ये सब। तो ये कैसी इमारतें थी? बहुमंजिला इमारतें थी। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर यानी नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? तो देखिए आपको भी बता दें कि जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और किस कानून के विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट। कौन से कानून? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। तो यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की थी? अपने सर नाइट की जो है उपाधि त्याग दी थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। सवाल है कि पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र, परंपरागत मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, या राजनीतिक मानचित्र? तो चलिए जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा सवाल का सही आंसर? तो देखिए नदी, पहाड़ या समुद्र को दर्शाना है तो वो हम लोग भौतिक मानचित्र में दर्शाते हैं। किस मानचित्र में? भौतिक मानचित्र। चलिए अगला सवाल बढ़िए। अगला सवाल है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? विलियम हेनरी हैरिसन, वुड्रो विल्सन, या वॉरेन जी हार्डिंग, या हर्बर्ट हूवर? तो चलिए बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन उस समय वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। चलिए अगला सवाल है, उच्च सदन है, उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, या विधानसभा, या राज्यसभा, या उपरोक्त में सभी? तो देखिए लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। क्या होता है?
निम्न सदन होता है। वहीं उच्च सदन क्या हो जाएगा? उच्च सदन क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? जैसे हमारे संविधान में समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में ऐसा है कि एक ऐसी शक्तियां जो केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, उसे हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं। किस सूची में रखते हैं? समवर्ती सूची में रखते हैं। तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए, लिया कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया। क्या याद रखना है आपको? लिया यानी ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको बता दें, भागलपुर या पटना, बांका या किशनगंज। तो देखिए अपने चैनल के नाम से ही है, किशनगंज। क्या है? किशनगंज में जो है बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला सवाल, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, उड़ीसा। बताइए आप लोग किस राज्य में होगा? तो आपको एक हिंट्स देते हैं कि एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी राज्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर यहाँ के जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है, वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 14वें सवाल में चलते हैं। 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं है? करचा, झूम, कोरवा या यरुकुला। तो देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा? आदिवासी समुदाय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है कि झूम। तो झूम कोई जो है समुदाय नहीं है, ये कृषि का नाम है, झूम कृषि। ठीक है, ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में चलते हैं। सवाल है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? यानी सामाजिक विभेद जो शुरू होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, जन्म। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 ईस्वी में अपने संचालन को निलंबित कर दिया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। 17 नंबर में, कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1767, 1766, 1765। देखिए इस ऑप्शन में भी 1765 कर दिया। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। अगले सवाल में चलते हैं। 18वां सवाल है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। लेकिन इसमें सबसे जो बढ़िया कोयला, जो सर्वोत्तम कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, पाराद्वीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो पत्तन आप लोग समझते हैं, बंदरगाह पत्तन। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। वहीं आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और पश्चिम बंगाल में क्या है? तो पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 20 नंबर सवाल में है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित या अलगाववाद। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, दलितों से अलग कर
महादलित किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या बिहार या हरियाणा? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अपना प्यारा राज्य बिहार में ऐसा किया गया था, बिहार में। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग जो है लाइक करते चलिए। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? आपको बता दें कि द्वितीयक कार्य का मतलब होता है औद्योगिक कार्यों में लगी है। कौन सी कार्यों में? औद्योगिक कार्यों में। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या लगी है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24.3%। चलिए अगला सवाल है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपको बता दें कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, इतना है। तो ये लाख में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 32.87 ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बताइए कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन? ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। कब आया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। और इसको किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है 26 नंबर में, मापनी क्या है? अनुपात, कथन, दूरी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मापनी एक अनुपात है। क्या है? अनुपात है। जैसे हमको मानचित्र में अगर मापते हैं तो दूरियों को मापने के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। अगला सवाल 27 नंबर में है कि राज्यसभा के सदस्य का होता है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए आप बताइए। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्षों का होता है। वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना, तो देखिए बागमती जो नदी है वो नेपाल से आती है। तो नेपाल से आती है तो ये सीतामढ़ी में है। कहाँ पे है? सीतामढ़ी, नेपाल से सटा हुआ जो जिला है। ठीक है, सीतामढ़ी इसका सही आंसर है। अगले सवाल में चलते हैं। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा या कच्छ? आपको बता दें कि ये जो है भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ। क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। सवाल है निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल को हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग व्यापार करने के लिए करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक फसल, सरसों, तंबाकू, जूट या सभी? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला सवाल है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो देखिए बालाघाट जो खान है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। और यहाँ सबसे ज़्यादा किस खनिज का खनन किया जाता है? तो मैंगनीज का किया जाता है। किसका? मैंगनीज का। 32 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 32 नंबर सवाल में है मतगणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग? तो देखिए मतगणना का काम किसका होगा? चुनाव आयोग का क्या ना होगा? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। अगला सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका प्रमुख थी? यानी बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? मंगल पांडे या जतरा भगत या शिबू सोरेन या गुंडाधुर? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। वहीं मंगल पांडे जो है वो 1857 की क्रांति में क्या किया था? पहले अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। 34 नंबर में है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। ठीक है, रूस, जो कि
विश्व का सबसे बड़ा देश है, वहीं से हम लोग क्या किए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य कुल कितना है, 11 है। कितना, 11। चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल में चलते हैं। 35 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जेके सीमेंट उद्योग। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सरकारी, जो सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। तो रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, या बोकारो लौह इस्पात उद्योग, या टाटा और इस्पात उद्योग। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है एक सार्वजनिक उद्योग है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और आपको बता दें कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से, रूस। बोकारो में लास्ट में क्या आता है, रो, तो रो से आपको याद रखना है रूस, ठीक है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। 35 नंबर में कि प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मेजनी का जन्म 1807 ईस्वी में कहाँ हुआ था। देखिए मेजनी, जिसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, इटली के एकीकरण का, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ट्यूरिन, रोम, जेनेवा या अटलांटा। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था। 37 नंबर सवाल में चलेंगे कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था। देखिए चुआर विद्रोह जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में। और ये कब शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है 1769। अगला सवाल है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है। अशिक्षा, गरीबी, या मतदान का दुरुपयोग, या इनमें सभी। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं लोकतंत्र की सफलता की बाधा है। तो इनमें सभी इस सवाल का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है 39 नंबर में, 1917 ईस्वी में भारत में पहली देशी जूट मिल किस शहर में खुली थी। देखिए पहली देशी अगर बोलेगा तो वो आपको याद रखना है कलकत्ता। क्या याद रखना है, कलकत्ता। वहीं अगर पहली आधुनिक बोल दे, पहली आधुनिक, तो आपको क्या याद रखना है, मुंबई। अगर पहली आधुनिक बोले तो आपको मुंबई याद रखना है, ठीक है। चलिए इस सेशन का अंतिम सवाल है, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। कौन सा फसल है जिसे विकसित होने में 1 साल लगता है। चावल, गन्ना, मक्का या बाजरा। तो देखिए चावल भी कम समय में हो जाता है, मक्का भी कम समय में हो जाता है, बाजरा भी कम समय में हो जाता है। ये सारी अनाजें हैं। तो गन्ना जो होता है उसको 1 साल लग जाता है होने में। गन्ना इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। इस तरह से आज के सेशन में हमने 40 सवालों को देखा, ठीक है। और 40 में से आपने कितना को हल कर पाया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल में इस तरह से वीडियोस आते रहती हैं, आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं जो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, और नई वीडियोस और भी आती रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,